अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि हमारे साथ है डैम्प ऑसिलेशन। सही, अगर इससे पिछली वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो वो आप लोग जरूर देखी, क्योंकि आप लोगों को फिर ये वीडियो समझ नहीं आएगी। सही, अब डैम्प्ड ऑसिलेशन ये टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का, जो कि आप लोग बीएस फिजिक्स में पढ़ते हैं। सही, ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का एक टॉपिक है जो आप लोग बीएस फिजिक्स में पढ़ते हैं। सही, अब डैम्प ऑसिलेशन क्या है तो वो मैं आप लोगों को अभी समझाने वाला हूँ। सही, इसकी डिफिनीशन कुछ यूं हो जाएगी। सही है, ये मैं आप लोगों को आसान बना देता हूँ कि इन द रियल सर्किट देयर इज ऑलवेज अ रेजिस्टेंस एग्जिस्ट, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सही, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को करवाया था कि ये कैपेसिटर एलसी सर्किट में से, और वहां पर एक इंडक्टर मैंने इसके साथ अटैच किया हुआ था और इससे हमने रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट किया हुआ था। सही, अब लेकिन इसमें रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये अगर रेजिस्टर आप लोगों ने इसमें इंक्लूड नहीं भी किया है तो भी एग्जिस्ट करेगी। क्यों एग्जिस्ट करेगी? क्योंकि ये वायर है ना, तो इसकी भी कुछ रेजिस्टेंस तो होगी ना। सही, तो इसलिए अब हम पढ़ेंगे कि आरएलसी सर्किट में अगर हमने रेजिस्टेंस को इंक्लूड किया, सही, तो वहां पर डैम्प ऑसिलेशन हुआ। अब डैम्प ऑसिलेशन क्या चीज है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन तो पढ़ा होगा। सही है, आप लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन तो पढ़ा होगा। सही है, सिंपल पेंडुलम एक लेते हैं हम, क्या करते थे, सिंपल पेंडुलम लेते हैं। सही, और इसको मोशन देते हैं। सही है, तो ये वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है। सही, इस ये ए जीरो टू बी जाता है, फिर बी जीरो टू ए जाता है। सही, इस तरह ये ऑसिलेशन स्टार्ट कर जाता है। लेकिन कुछ वक्त के बाद क्या करते हैं, ये एनर्जी लॉस कर देती है, और क्या हो जाता है कि ये जो सिंपल पेंडुलम था वो स्टॉप हो जाता है अपनी जगह पर, वापस वहां पर रेस्ट में आ जाते हैं। अब ये सब क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर कौन सी रेजिस्टेंस थी? सिंपल पेंडुलम में रेजिस्टेंस किस चीज की वजह से थी? तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर एयर भी होता है और वो ड्रैग फोर्स कहलाती है, तो इसको स्टॉप करने में मदद करती है। इसलिए यहाँ पर जो एनर्जी आप लोगों ने इसको दी हुई थी वो क्या हो जाती है, वो धीरे धीरे से लॉस हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं डैम्प ऑसिलेशन। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम डैम्प ऑसिलेशन किस तरह पहचानेंगे। सही, वहां पर एनर्जी लॉस हो जाती है, और एनर्जी किस चीज की वजह से लॉस हो जाती है? वो आर की वजह से लॉस हो जाती है। तो इन द रियल सर्किट देयर ऑलवेज अ रेजिस्टेंस एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो टोटल एनर्जी थी आपके साथ वो बराबर थी जो एनर्जी स्टोर हुई थी इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, और प्लस जो एनर्जी स्टोर हुई थी मैग्नेटिक फील्ड में। सही, तो इसकी बराबर थी। अब हम इसे क्या कर देते, इसे विद रिस्पेक्ट टू dt डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हमारे साथ ये u हो जाएगा du बाई डी टी इज इक्वल टू d बाई डी टी यू ई प्लस यू बी, इसके बराबर हो जाती है। अब du बाई डी टी, जब हमने एनर्जी की डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया तो हमारे साथ क्या आ गया, माइनस आई स्क्वेयर आर आपके साथ आ गया। अब ये माइनस का क्या मतलब है? तो माइनस का मतलब है कि यहां पर एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। यहां पर एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। सही, तो इसकी जगह हम सिंपली लिखते हैं आई स्क्वेयर आर इज इक्वल टू, और ये कैलकुलस का एक रूल है कि डिफरेंशिएशन जो आप लोगों ने इस पर अप्लाई किया, तो ये एडिशन का रूल है, तो इस पर भी अप्लाई होगा, यू ई पर प्लस यू बी पर भी अप्लाई होगा। तो हम क्या कर देते हैं, डी यू ई डिवाइड बाय डी टी प्लस डी यू बी डिवाइड बाय
dt। अब आप लोगों को पता होगा कि यू ई किस चीज के बराबर थी, जो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हुई थी तो किस चीज के बराबर थी, तो बराबर थी 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। और यू भी किस चीज की बराबर थी, तो वो बराबर थी 1/2 एल आई स्क्वायर। ये इसकी बराबर थी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। सही, तो ये हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी क्या गई ये, तो ये हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यह हो जाएगा डी बाई डी टी, और ये क्या 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी प्लस डी बाई डी टी। और ये एनर्जी जो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो गई वो बराबर हो जाएगी 1/2 एल आई स्क्वायर। सही, अब इसकी फर्दर सोल्यूशन आपको करा देते हैं कि किस चीज की बराबर हो जाएगी। अब ये बराबर होगी माइनस आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1/2, तो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, और इसके साथ सी भी कांस्टेंट है क्योंकि ये कैपेसिटर कांस्टेंट है। सही है, ये कैपेसिटर कांस्टेंट है, तो सिंपली ये अप्लाई हो जाएगा चार्ज पर डी क्यू स्क्वायर। सही, इस पर ये अप्लाई हो जाएगा, प्लस अब डी बाई डी टी, इसमें भी 1/2 एल कांस्टेंट है, तो हम क्या कर देते हैं 1/2 एल को भी बाहर निकाल लेते हैं, और ये जो डिफरेंशिएशन है ये आई स्क्वायर पर अप्लाई हो जाएगा। सही, अब फर्दर इसकी क्या कर देते हैं, फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन कर देते हैं आपके साथ 1/2 सी। और आप लोगों को पता है कि स्क्वायर का रूल जो डिफरेंशिएशन में आप लोग ले लेते थे ना, तो अब जिस चीज का भी स्क्वायर होता था अगर आप उस पर स्क्वायर लेते थे तो क्या हो जाता था, स्क्वायर इससे ऊपर इससे पहले आ जाता, और स्क्वायर से पावर से 1 माइनस हो जाता। मतलब ये है कि अगर x के पावर में जो कुछ भी है वो पावर पहले आ जाता और पावर से 1 माइनस हो जाता, तो ये 2x हो जाएगा क्योंकि 2 आगे आ गया और 2 से 1 माइनस हो गया तो x पावर 1 आ गया। तो इसके साथ भी वही कर देते हैं। ठीक, और फिर लेते थे अगेन डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन लेते थे। सही, अगेन डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, तो यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई कर देते हैं। तो यह हो जाएगा 2 क्योंकि ये पावर है, और q अपनी जगह 2q आ गया। सही है, 2q आ गया क्योंकि पावर से 1 माइनस हुआ, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, तो इनर फंक्शन यहाँ पर क्या है, वो है q प्लस 1/2, इस पर भी वही रूल अप्लाई कर दे। सही, तो ये i पहले, सही है, आई पावर जो है वो क्या है 2 है, तो 2 पहले आ जाएगा। अब 2 आ गया पहले, सही है, 2 पहले आ गया, पहले ये कांस्टेंट वाली टर्म लिखते हैं L/2, और ये 2 इससे क्या हुआ आगे आ गया, और आई पावर 2 है, स्क्वायर है, तो इससे 1 माइनस करें तो ये आई आ जाएगा, और क्या हो जाएगा अगेन डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन आपके साथ आ जाएगा माइनस आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू, तो ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा q बाई सी, q बाई सी। सही है, q बाई सी हो गया, और डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा एल आई डी आई बाई डी टी। सही, अब आप लोगों को एक बात बताइए कि आप लोगों को मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ कि I किस चीज के बराबर है, तो I बराबर है डी क्यू बाई डी टी। सही, ये वाली बात आप लोग याद रखें। सही, तो ये हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर आर क्यू बाई सी डी क्यू बाई डी टी प्लस एल, और I की जगह क्या पुट कर दी डी क्यू बाई डी टी। सही, और इस I की जगह मैं क्या कर देता हूं, ये d बाई डी टी, इससे क्या करते हैं निकाल लेता हूं, और I
क्या हो जाएगा, आई किस चीज के बराबर है, आई बराबर है डी क्यू बाई डी टी के। तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ डी क्यू बाई डी टी। सही, ये तो यहाँ पर भी आई है ना, यहाँ पर भी आई है, आप लोगों को नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या कर देते, वही वैल्यू पुट कर देते हैं। सही, तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर क्यू बाई डी टी स्क्वेयर। सही, डी स्क्वेयर क्यू बाई डी टी स्क्वेयर। इसकी मजीद क्या कर देते हैं, एक्सप्लेनेशन कर देते हैं आपको, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। सही, अब मैं यहां पर लिखता हूं माइनस डी स्क्वेयर क्यू बाई डी टी स्क्वेयर इनटू आर इज इक्वल टू किस चीज के बराबर है, क्यू बाई सी डी क्यू बाई डी टी, सही, प्लस एल डी क्यू बाई डी टी। और ये क्या हुआ, ये डी टी मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा डी स्क्वेयर, और वहां पर क्यू है तो क्यू बाई डी टी स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना दो डी टी है। सी, और ये मैंने लिखा है। अब क्या कर देते हैं, इसको भी इस साइड पर शिफ्ट कर देते हैं, तो कुछ इस तरह हो जाएगा यार। सही, ये इसको ए भी इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ कि क्यू बाई सी डी क्यू बाई डी टी प्लस एल डी क्यू बाई डी टी डी स्क्वेयर क्यू बाई डी टी स्क्वेयर। ये इस साइड पे शिफ्ट हुआ कि तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये डी स्क्वेयर क्यू इनटू आर बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब क्या करते थे, डी क्यू बाई डी टी इससे कॉमन लेकर क्या करते, कॉमन ले लेते हैं। तो डी क्यू बाई डी टी, और ये हो जाएगा क्यू बाई सी प्लस एल डी स्क्वेयर क्यू बाई डी टी स्क्वेयर प्लस एल। यहाँ से भी एक में हमने कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, ये आर इक्वल टू 0। अब दोनों साइड पर इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी क्यू बाई डी टी यहाँ पर भी लेते हैं यहाँ पर, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और 0 डिवाइड बाई एनीथिंग 0 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह रिजल्ट आपके साथ आ जाएगा, एल डी स्क्वेयर क्यू बाई डी टी स्क्वेयर प्लस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इक्वल टू 0। क्या करते हैं, ये एल इस पर एल डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू बाई एल सी, क्योंकि यहाँ पर भी एल डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब इसके साथ क्या होता है वो देखते हैं। तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर क्यू बाई डी टी स्क्वेयर, क्योंकि अगर एल इस पर हम डिवाइड करें तो ये एल इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर बाई एल डी क्यू बाई डी टी, और ये हो जाएगा 0 बाई ए। तो ये आपके साथ क्या आ गया, रिजल्ट आपके साथ आ गया। अब आप लोगों ने अगर आप लोगों ने ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ा है मैकेनिकल ऑसिलेशन में, तो आप लोगों ने वहां पर एक क्या होगा, एक रिजल्ट देखा होगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को ये सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो ये हो जाएगा, आप लोगों को पता है कि ओमेगा किस चीज के बराबर है, ओमेगा किस चीज के बराबर है, वो 1/LC। तो यहाँ पर हम ओमेगा डैश कर देते हैं, क्योंकि ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये डैम फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ओमेगा डैश, सही, ये हो जाएगा ओमेगा डैश, ओमेगा डैश, और ये हो जाएगा Q प्लस, ये हो जाएगा Q डबल प्राइम, क्योंकि ये डबल डेरिवेटिव है, ये हो जाएगा 2 बीटा Q डैश इज इक्वल टू 0, सही, इज इक्वल टू 0 आपके साथ क्या आ गया। आप लोगों ने इस तरह एक क्या मैकेनिकल वे उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि x डबल डैश प्लस x डैश 2 बीटा प्लस ओमेगा डैश x,
ओमेगा डैश एक्स इक्वल टू 0। सही, इस तरह आप लोगों ने अगर कहीं देखा है तो अगर इसकी सोल्यूशन हम कर देते थे तो वहां पर इस तरह रिजल्ट हमारे साथ आ जाता था। सही कि x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू x नॉट जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड थी। सही, e पावर -2 बीटा टी एंड टू cos ओमेगा डैश प्लस फाइव। इस तरह इसकी सोल्यूशन आ जाती है। तो हम भी इसकी इस तरह ही सोल्यूशन करते तो हमारे साथ रिजल्ट कुछ यू आ जाएगा कि q इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, q मैक्सिमम e पावर माइनस बीटा टी cos ओमेगा डैश टी प्लस आई। अब ओमेगा डैश इसमें क्या है, ओमेगा डैश इसमें क्या है तो देखिए ये ओमेगा डैश जो है ये आपके साथ क्या है, डैम्प फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा डैश हम इस तरह लेते थे। सही, ओमेगा डैश तो ये हो जाता था ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होल पावर अंडर द रूट, वेयर ओमेगा नॉट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हुआ करती थी उसकी, और ये क्या है, ये डैम्प फ्रीक्वेंसी है। तो यहां से हमें ये लगता है कि ये जो नेचुरल डैम्प फ्रीक्वेंसी है ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम है बाय कितना टाइम, बी स्क्वायर। सही है, बाय बीटा स्क्वायर टाइम इससे क्या कम है। तो ओमेगा डैश जो आ रही होती थी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम आ रही होती थी। तो इसका मतलब ये है, मैं डायग्रामेटिकली आप लोगों को यहाँ पर ड्रा कर देता हूं कि क्या हो जाता था इस तरह ये आई ये टी, क्योंकि आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो उसका एम्पलीट्यूड कुछ यू को कम हो जाता था। इस तरह आई की जो क्या है, आई की जो मैग्नीट्यूड थी वो भी कम हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर इसमें रेजिस्टेंस क्या है, इंक्लूड है। तो बस आज के लिए आप लोग के साथ इतना शेयर करना था। इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे पोस्ट ओसिलेशन। अल्लाह हाफिज।